The proper use of conjunctions can make your write-up attractive, splendid, effective and beautiful, we can say. So लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शंस। आप सेंटेंसेस में कंजंक्शंस को किस तरह यूज़ करेंगे, कौन से सेंटेंसेस में कौन से कंजंक्शंस आएंगी, पंक्चुएशन की क्या रूल्स है, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस कौन से है। सो आज के लेक्चर में कंप्लीटली कंजंक्शंस कवर होने वाला है। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द होल वीडियो। अच्छा, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन हमारे पास है 4 टाइप्स: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कंजंक्टिव एडवर्ब्स। सो पहले हम ये सिंपली देखते हैं कि कौन से कंजंक्शंस कौन से कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद जो है उसको फिर सेंटेंसेस में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कंजंक्शंस को डिफाइन करते हैं। लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, थिंक लाइक ब्रिजेस, कनेक्ट आइडियाज। कंजंक्शन हमारे पास सेंटेंसेस में आइडियाज को कनेक्ट करता है, वर्ड्स को कनेक्ट करेगा, फ्रेज को कनेक्ट करेगा, क्लास को कनेक्ट करेगा, सिंपली जो है ब्रिजेस है सिंपली। अब सबसे पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो सिंपल वन वर्ड कंजंक्शन है। इसको हम फैन बॉयज से भी मेमोराइज कर सकते हैं। फॉर, एंड, नर, बट, आर, येट, सो, ये 7 जो है ये हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। उसके बाद है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, नाइदर, नर, आइदर, आर, नॉट ओनली बट आल्सो एंड वेदर, आर, ये हमारे पास है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास है आफ्टर, अल्दो, बिफोर, अनलेस, सिंस, व्हाइल, व्हेन, वेदर, व्हाइल, एटसेट्रा, ये हमारे पास जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इन द 4 टाइप्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंजंक्टिव एडवर्ब्स, देयरफॉर, हाउएवर, नेवरदलेस, फाइनली, कंसीक्वेंटली, नॉटविथस्टैंडिंगली, नॉटविथस्टैंडिंग, बिसाइड्स। सो ये हमारे पास है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज है या जो एडवर्ब है, कंजंक्टिव एडवर्ब है, कंजंक्शन है, सिंपली ये अगर आप सेंटेंसेस में यूज करेंगे, पैराग्राफ्स में यूज करेंगे, राइट अप में यूज करेंगे, एसेज में यूज करेंगे, सो आप सोचिए कि हाउ ब्यूटीफुल इट विल लुक। सो अब हम इसकी यूजेज को डिस्कस करते हैं कंजंक्शंस के। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, लिंक इक्विवेलेंट ग्रामेटिकल एलिमेंट्स, नाउन विद नाउन, क्लॉजेज विद क्लॉजेज। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का सिंपली ये काम है कि जो इक्विवेलेंट ग्रामेटिकल एलिमेंट्स है, मींस कि नाउन को नाउन के साथ कंबाइन करेगा, क्लास को क्लास के साथ, फ्रेज को फ्रेज के साथ, ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का काम है। फॉर एग्जांपल, आई स्टडीड ऑल द नाइट सो आई वाज टायर्ड द नेक्स्ट डे। अब आई स्टडीड ऑल द नाइट, ये हमारे पास जो है एक एलिमेंट हो गया ग्रामेटिकल का। आई वाज टायर्ड द नेक्स्ट डे, ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट हो गया। सो ये दोनों एलिमेंट जो है ये सेम है, इसका वेट अगर हम देखें सेंटेंसेस का तो ये सेम है, जिसको हमने कंबाइन किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो के साथ। आई स्टडीड ऑल द नाइट सो आई वाज टायर्ड द नेक्स्ट डे, सिंपली। ही इज एडिटिंग एंड प्रूफरीडिंग माय एसे। अब यहाँ पर एडिटिंग और प्रूफरीडिंग ये दोनों हमारे पास जरन है, तो इसको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड के साथ सिंपली कंबाइन किया है। ये भी जरन है, ये भी जरन है। यहाँ पर भी दोनों सेंटेंसेस का वेट जो है या जो ग्रामेटिकल एलिमेंट है ये सेम है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम जो है इक्विवेलेंट ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, लाइक नाउन विद नाउन, क्लॉजेज विद क्लॉजेज, जरन विद जरन, फ्रेज विद फ्रेज। अब सिंपली अगर हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिला रहा है तो हम कामा लगाएंगे। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है, तो फिर कामे की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडीड ऑल द नाइट, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ये कि कंप्लीट मीनिंग देता है। आई वाज टायर्ड द नेक्स्ट डे, ये हमारे पास दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो हमने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाया है। जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कामा लगाएंगे, इसलिए हमने नाइट के बाद यहाँ पर कामा लगाया है। सो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो उससे पहले हम कामा लगाएंगे। जब हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कामा लगाएंगे। अगर हमारे पास एक क्लॉज डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, तो फिर हमारे पास कामा लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये कितना बड़ा पॉइंट है, इसको आपने इजीली ग्रास्प कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो है ये उसके एग्जांपल्स है। आई कैन नॉट रिमेंबर द रूल्स सो आई नीड अ रिफ्रेशर। आई कैन नॉट रिमेंबर द रूल्स, इंडिपेंडेंट क्लास है। आई नीड अ रिफ्रेशर, इंडिपेंडेंट क्लास है। तो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो से पहले हमने कामा लगा दिया। अगर हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास फिर कामा लगाने की जरूरत नहीं है। आई प्रेफर टू राइट ऑन माई लैपटॉप, इंडिपेंडेंट क्लास है। बट एडिट ऑन पेपर, डिपेंडेंट क्लास है।
तो हमने ए डेट ऑन पेपर, ये डिपेंडेंट क्लास है, दूसरी क्लास पे डिपेंड करता है, तो हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट के साथ मिलाया, तो हमने यहाँ पर कामा नहीं लगाया। रिमेंबर कि अगर दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट हो और हम उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंबाइन करेंगे तो कामा यूज होगा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर एक क्लास हमारे पास डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है और उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाएंगे तो कामा हम नहीं लगाएंगे। लुक एट द रूल, सिंपली लुक एट द रूल। कोरिलेटिव कंजंक्शन, लिंक एलिमेंट ऑफ सिमिलर इंपॉर्टेंस, ये भी जो है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह है। उस एलिमेंट्स को ये कंबाइन करेगा जिसका इंपॉर्टेंस मींस वेट जो है या स्ट्रक्चर जो है सिमिलर हो। आई नॉट ओनली पास द एग्जाम बट आल्सो गॉट 99% मार्क्स। सो नॉट ओनली बट आल्सो, ये हमारे पास जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन है, दोनों साइड से जो है सिमिलर एलिमेंट्स है। नॉट ओनली पास द एग्जाम बट आल्सो गेट 99% मार्क्स, तो इसको हम जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन से कंबाइन करेंगे। अब यहाँ पर check words after each conjunction and make sure that they are similarly structured। यहाँ पर जो है आपने मिस्टेक नहीं करना, आपने कंजंक्शन से पहले और बाद में देखना है कि दोनों जो सेंटेंसेस है या जो दोनों ग्रामेटिकल एलिमेंट है ये इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है। फॉर एग्जांपल, यू शुड आइदर बुक द टिकट्स इन एडवांस और अराइव एन आवर अर्ली। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये सेंटेंस ठीक है क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स है दोनों कंजंक्शन से पहले ये हमारे पास सिमिलर है। अगर हमने इसको इस तरह लिख लिया, वी शुड आइदर बुक द टिकट्स इन एडवांस और बी अराइविंग, अब ये बी अराइविंग जो है ये हमारे पास डिफरेंट है आइदर बुक द टिकट्स इन एडवांस, इससे जो आर हमारे पास कंजंक्शन है आइदर आर को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये आइदर के बाद बुक द टिकट्स है, आर के बाद हमने बी अराइविंग लिख लिया, हमने आईएनजी फॉर्म को यूज किया, तो ये सेंटेंस हमारे पास रॉन्ग हो गया। तो आपने दोनों टाइप साइड से ये इंश्योर करना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है। उसके बाद हमारे पास है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यूनिट आइडियाज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज करेंगे जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस दोनों हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दे लिंक डिपेंडेंट क्लास टू इंडिपेंडेंट क्लास। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास दोनों होते हैं। सो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिख लिया, अनलेस वी गिव हिम अ राइड ही वोंट बी एबल टू कम। सो अनलेस हमारे पास है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिफोर डिपेंडेंट क्लास, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये डिपेंडेंट क्लास से पहले लगेगा। वी विल स्टडी ग्रामर अनलेस द टीचर अराइव्ड। अब वी विल स्टडी ग्रामर ये तो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, तो इससे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। द टीचर अनलेस द टीचर अराइव्स, इसको हमने डिपेंडेंट क्लास से पहले लिख लिया, बिकॉज द टीचर अराइव्स ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, तो इससे पहले हमने अनलेस लिख लिया। अब यहाँ पर भी हमारे पास पंक्चुएशन का रूल है, अगर हमने डिपेंडेंट क्लास पहले लिख लिया तो हम कामा लगाएंगे, अगर हमने इंडिपेंडेंट क्लास पहले लिख लिया तो फिर कामा लगाने की जरूरत नहीं है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये डिपेंडेंट क्लास से पहले आएगा। अनलेस वी गिव हिम अ राइड, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है तो हमने कामा लगाया है। यहाँ पर वी विल स्टडी ग्रामर हमने इंडिपेंडेंट क्लास को पहले लिख लिया है तो कामा लगाने की जरूरत नहीं है। अगेन लुक एट द रूल, अगेन लुक एट द रूल, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, आई एम श्योर। कंजंक्टिव एडवर्ब, अब कंजंक्टिव एडवर्ब ये हमारे पास जो है असल में एडवर्ब्स होते हैं लेकिन काम जो है वो कंजंक्शंस का करते हैं, तो इसको हम इसलिए कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं। इसका काम क्या है, जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को ये मिलाता है। अब कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले हम प्रीसीडेड बाय सेमीकोलन, जब भी हम सेंटेंस में कंजंक्टिव एडवर्ब यूज करेंगे तो उससे पहले सेमीकोलन आएगा और उसके बाद में काम आएगा। फॉर एग्जांपल, द डेजर्ट इज सो टेम्पटिंग हाउएवर। अब हाउएवर हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब है तो इससे पहले हमने सेमीकोलन लगाया है और उसके बाद हमने काम लगाया है। आई एम ट्राइंग टू ईट लेस शुगर। द डेजर्ट इज सो टेम्पटिंग ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, कंप्लीट मीनिंग देता है। आई एम ट्राइंग टू ईट लेस शुगर ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी कंप्लीट मीनिंग देता है। तो कंजंक्टिव एडवर्ब में हम दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाएंगे और कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले हम सेमीकोलन लगाएंगे, बाद में कामा लगाएंगे। सो आप इमेजिन करें कि आपके राइटअप में सेमीकोलन हो, उसमें कामा हो, उसमें कंजंक्टिव एडवर्ब हो, तो ये अट्रैक्टिव होगा डेफिनेटली। सेकंड एग्जांपल, वी आर हैप्पी टू पे यू फी आफ्टर ऑल यू आर गिविंग अस अ फेवर। वी आर हैप्पी टू गिव यू इंडिपेंडेंट क्लास, उससे पहले हमने कंजंक्टिव एडवर्ब जो है आफ्टर ऑल लगा दिया, उससे पहले जो हमने सेमीकोलन, बाद में कामा, दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस है सिंपली। या अगर मैं कहूँ माय नेम इज रेहान अली, आई एम अ टीचर, माय नेम इज रेहान अली ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, आई एम अ टीचर ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, तो इसको हमने सेमीकोलन के साथ मिलाया है।
इंडिपेंडेंट क्लासेस को या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ भी आप मिला सकते हैं या सेमीकोलन के साथ। ये मैंने एक एक्सेप्शनल केस एग्जांपल लिया जो यहाँ पर इतना रिलेवेंट नहीं है। माय नेम इज रेहान अली एंड आई एम अ टीचर, ये भी ठीक है। माय नेम इज रेहान अली सेमीकोलन आई एम अ टीचर, ये भी ठीक है। सही है, हमने एक एक्सेप्शनल रूल यहाँ पर लिखा है। पाकिस्तान साइन स्टैंड बाय एग्रीमेंट विद IMF, इंडिपेंडेंट क्लास है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मैंडेटरी, इंडिपेंडेंट क्लास है। इसको हम कंबाइन करेंगे कंजंक्टिव एडवर्ब देयरफॉर के साथ। उससे पहले हमने सेमीकोलन लगाया, बाद में हमने काम लगाया। इसको हम जो है कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं। सो अगर आपके राइट अप में कंजंक्टिव एडवर्ब आ गया, कोरिलेटिव एडवर्ब आ गया, सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब आ गया, कंजंक्टिव एडवर्ब आ गया, आपने सेमीकोलन यूज किया, आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस यूज की, आपका टेंस सीक्वेंसिंग जो है वो ठीक है, तो डेफिनेटली योर राइटर विल इंप्रूव, अट्रैक्टिव, इट विल बिकम ब्यूटीफुल, स्प्लेंडेड राइटर। कम वो एग्जामिनर जो है आपसे इंप्रेस होगा और वो आपको मार्क्स देगा। सो स्टे ट्यून्ड प्लीज। थैंक यू।